बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जल्द होने वाला है और उससे ठीक पहले पूरे देश की नजरें बिहार चुनाव पर लगी हुई हैं। इसी बीच में सट्टा बाजार भी गर्म है और इस बिहार चुनाव की धमक के बढ़ते ही सट्टा बाजार में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच में लगातार भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग एनडीए और महागठबंधन पर दांव लगा रहे हैं। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान है और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होने हैं। लेकिन इसी बीच में राजस्थान के प्रसिद्ध फलौदी सट्टा बाजार ने अपनी भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी हैं और वहां के जो रुझान आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हालांकि फलौदी के अनुमान अक्सर सटीक साबित हुए हैं, लेकिन ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि इस बार भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा सट्टे बाजार में लगा हुआ है। सट्टे बाजार के तमाम जानकार भी ये मानते हैं कि ये जनता का फैसला है, बाजार सिर्फ रुझान दिखाता है। अब आप जरा फलौदी सट्टा बाजार का एक भ्रमण कर लीजिए, यानी थोड़ी सी जानकारी कर लीजिए। आखिर इसकी भविष्यवाणी क्यों सटीक मानी जाती है? दरअसल फलौदी राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है जहां देश का सबसे बड़ा अवैध सट्टा बाजार लगता है, यानी ये केंद्र माना जाता है, जहां लोकसभा विधानसभा चुनाव यहां तक कि आईपीएल जैसे तमाम मैचों में करोड़ों का सट्टा लगता है। सट्टेबाज यानी बुकीज राजनीतिक सर्वे, स्थानीय खबरों और वोटर सेंटिमेंट और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भाव तय करते हैं। यानी अगर किसी गठबंधन पर कम दांव लग रहे हैं यानी वो जीतने वाला है, और जिस पर ज्यादा दांव लग रहा है यानी उसके हार की संभावना ज्यादा है, क्योंकि भाव उसी का ज्यादा होता है जो हारने वाला होता है। लेकिन कई बार सिक्का पलट जाता है और जिसे हारा हुआ माना जाता है, जिसके ऊपर ज्यादा महंगा दांव लग रहा है उसकी जीत हो जाती है, तो सब कुछ बदल जाता है। दरअसल बिहार चुनाव में फलौदी के अलावा पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे तमाम शहरों में स्थानीय जो सट्टे बाजार हैं वहां भी फलौदी के अनुमानों को सही माना जा रहा है। यहां दांव लगाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि एनडीए यानी नीतीश कुमार की सरकार की फिर से वापसी देख रही है। ये सबसे बड़ा खुलासा सट्टा बाजार से हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों जेवीसी के सर्वे में भी ऐसे ही रुझान सामने आए थे। सट्टा बाजार के प्रमुख अनुमान के तौर पर अगर देखें तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नीतीश पर भरोसा एक बार फिर से फलौदी का सट्टा बाजार लगा रहा है। यहां पर 29-30 अक्टूबर 2025 के मुताबिक बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 122 प्लस सीटें हासिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा किस बात पर इस बार वोटर वोट करने वाला है, इस पर भी चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार में जातीय समीकरण युवा मतदाता 7 करोड़ 42 लाख के आसपास हैं और अंतिम समय की तमाम घटनाएं जैसे कि दुलारचंद यादव का जो कांड हुआ है, इसके बाद तमाम परिस्थितियां बदल भी गई हैं और ऐसे में अनुमान और डर इस बात का भी है कि हो न हो दुलारचंद की मौत के बाद पासा पलट भी सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने चेतावनी दी कि सट्टा बाजार एनडीए को जिता तो रहा है, लेकिन आखिरी फैसला वोटर को ही करना है। फिलहाल सट्टा बाजार की बात करें तो एनडीए की जीत यहां तय मानी जा रही है, लेकिन 14 नवंबर को ये असल में पूरी तरह से साबित होगा कि जीता कौन। लेकिन सट्टा बाजार एनडीए के ऊपर दांव लगा रहा है। बिहार की जनता की नज़र अभी भी बाकी है। सट्टे बाजार के अनुसार एनडीए को प्रचंड जीत मिल रही है, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। यह अनुमान सट्टेबाजों के दावों, स्थानीय जुआरियों की राय है। बाजार के भावों पर यह सारी खबर आधारित है। ऐसे में हम इस बात का वन इंडिया इस बात का दावा नहीं करता कि एनडीए जीत रहा है, लेकिन सट्टा बाजार से जो खबरें आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर अनुमानित सीटें सट्टा बाजार की देखी जाएं तो एनडीए को 128 से 146 दी जा रही हैं, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बनती हुई दिख रही है, जिसमें बीजेपी को 70 से 81, जेडीयू को 29 से 45 सीटें मिल रही। महागठबंधन की बात करें तो इन्हें 83 से 100 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है, यानी पिछली बार की अपेक्षा 20 से 30 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो फलौदी का सट्टा बाजार 4 से 10 सीटें दे रहा है और युवाओं में उनकी लोकप्रियता को दिखा रहा है, लेकिन उनका दावा कमजोर साबित हो रहा है। हालांकि पीके ने दावा किया है या तो 10 से कम या फिर 150 का पार। हालांकि अन्य के खाते में भी 10 से 13 सीटें जा रही हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं।
हालांकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता गिरी है, लेकिन फिर भी वो दूसरे नंबर पर हैं। प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर उतरते जा रहे हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी का चूंकि ये पहला चुनाव है, ऐसे में ठीक ठाक उनका भाव लग रहा है। भावों का उतार चढ़ाव भी लगातार जारी है। मतदान से ठीक पहले यानी 6 नवंबर को भाव और स्पष्ट होंगे। फिलहाल एनडीए की हरी बत्ती फिलहाल जल रही है और एक्स पर भी इस बात की खूब चर्चा है। एक्स पर सट्टा बाजार की जोरों पर चर्चा है। एक यूजर ने लिखा कि फलोदी का सट्टा बाजार एनडीए को 135 से 138 सीटें दे रहा है, इसके लिए जय हो। एक अन्य पोस्ट में दावा किया गया है कि एनडीए 144 से 146, महागठबंधन 83 से 85, सट्टा बाजार जनता का आईना है। ऐसे तमाम कमेंटों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन हमें इंतजार है 14 नवंबर का, जिस दिन जनता फैसला करेगी। अनुमान कितने भी हों, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता का ही है और वो आएगा 14 नवंबर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.